ओम साई राम। साईं के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं बाबा से जुड़े दो ऐसे सुंदर अनुभव आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं शिरडी साईं बाबा से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ और बाबा ने मुझे हर तरह से सहायता की है। बाबा ने मुझे अच्छी जगह नौकरी दी है, अच्छी जगह शादी करवाई है और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। यही नहीं बल्कि भौतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर बाबा ने मुझे हर तरह से समझाया और पढ़ाया। कर्म सिद्धांत के बारे में तो बाबा ने मुझे बहुत ही अच्छे से स्पष्टता दी है। मैं शिरडी साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और यही विश्वास बाबा ने मुझे हर तरह की समस्याओं से दूर रखा और हर तरह की खुशी दी मुझे। मेरे घर के ही कुछ ही दूरी पर बाबा के एक मंदिर का उद्घाटन समारोह में शरीक होने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत खुश थी। अगले दिन मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे 200 रुपये दिए पेट्रोल डलवाने के लिए। मैंने मना कर दिया, कहा कि मैं पहले ही दिन हो आई हूँ, मेरे पास पैसे हैं और मेरा पर्स गाड़ी के डिक्की में है, और मैं मंदिर के लिए निकल गई। जैसे ही मैं मंदिर के पास गई, मेरी गाड़ी रुक गई। मैंने देखा कि उसमें एक बूंद पेट्रोल नहीं था और मेरा पर्स भी मेरे डिक्की में नहीं था। तब मुझे समझ में आया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डांट के पैसे क्यों दिए। वैसे ही बोल रहे थे जैसा बाबा हमें समझाते हैं। बाबा को मैंने बहुत बहुत थैंक्स कहा, क्योंकि मैं बाबा की पूजा में देर नहीं होना चाहती थी। मंदिर में बाबा की संगमरमर की मूर्ति का प्रतिष्ठा करने का समय 9 बजे का था और सब लोग साईं के नाम जाप कर रहे थे। पंडित अपनी पूजा विधि विधान में व्यस्त थे और भक्तगण साईं साईं का नाम जाप कर कर बाबा को पुकार रहे थे और यही इंतज़ार कर रहे थे कि मूर्ति की प्रतिष्ठा सही समय पर हो। पर बाबा का निर्णय कुछ अलग था। सब बाबा को बुला रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। बाबा जानते थे कि उन्हें कब मंदिर पे आना है और कब प्रतिष्ठित होना है। मंदिर का परिसर एक त्योहार से कम नहीं था। हर तरह से साईं बाबा की गूंजी सुनाई दे रही थी और मंदिर के में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। बस एक ही तरफ से उसकी गेट थी और दूसरी तरफ से पूरा बंद था। बाबा की वो सुंदर संगमरमर की मूर्ति एक रस्सी से बंधी हुई थी जिसे 10 लोग पकड़ के खड़े हुए थे और प्रयत्न करने पर भी वो टिक नहीं रही थी, मानो कोई उसे रोक रहा हो। मंदिर में लोग खचाखच से भरे हुए थे और हिलने की भी जगह नहीं थी। अचानक एक घटना घटती है। मंदिर के पश्चिम के तरफ से एक बूढ़ा व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ दिखता है और वह धीरे धीरे उस मंडप की तरफ चलते हैं जहाँ पे मूर्ति की स्थापना होनी थी, और वहाँ जाने के बाद हल्के से अपने हाथों से उस मूर्ति को स्पर्श करते हैं और अचानक धीरे से वो मूर्ति अपनी जगह पर स्थापित हो जाती है। यह सब इतना सुंदर नज़ारा था कि हमें लगा कि हम बाबा को देख रहे हैं और जोर जोर से बाबा बाबा बोल रहे थे। मैं और मेरे थोड़े दोस्त ये सब देख रहे थे। हमें समझ में आ गया था कि ये शिरडी साईं बाबा ही है जिन्होंने आके मंदिर की स्थापना की है। और जब हमने पूछा कि आपने बाबा को देखा, तो लोगों ने कहा कि हमने तो उसको देखा ही नहीं है। तब हमें समझ में आया कि ओह, बाबा बड़े अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। और बाबा ने हम पर कृपा की है। ये ऐसा नज़ारा था, इतना सुंदर और मानो त्योहार जैसा था। सब जगह पे बाबा के नाम पे जय जयकार हो रहे थे, फूल बरस रहे थे, धुएं उठ रहे थे, हर तरह से खुशी की माहौल थी, जैसे कि चावड़ी का महोत्सव। आए भक्तगण के बारे में तो मैं नहीं जानती थी, पर मैंने तो बाबा को बहुत ही स्पष्टता रूप से देखा और महसूस किया। बड़े सुंदर से और बड़ी अच्छी हंसी थे उनके चेहरे पे, और वे आशीर्वाद देके चले गए थे दोनों हाथों से, और मैं बस देखती ही रह गई थी बाबा को। इतना सुंदर अनुभव मैंने कहीं नहीं देखा। और धीरे धीरे बाबा वहाँ से बाहर निकल गए
और किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया। बाबा कहते हैं ना, मुझे ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। तो जैसे ही मैं मंदिर गई तो बाबा तो मुझे मिल गए। मैं बहुत खुश थी और मैं वो दिन को कभी भी नहीं भूल सकती। ओम साई राम।